उन्होंने जो ट्वीट की उसके बाद एक कंफ्यूजन सा मौजूद था कि आया दस्तखत उन्होंने किए हैं नहीं किए हैं। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया और फिर उसके बाद ये खबर भी किसी ने लीक कर दी कि जी उन्होंने कहा था कि मुझे पता है आपका कसूर नहीं है लेकिन मेरे ऊपर पीटीआई का दबाव भी है। ऐसी फिजा में सर कितना इंपॉर्टेंट है कि सदर मुमलिकत अपनी पोजीशन को क्लियर करें? देखिए, अब ये पता नहीं मुझे सना कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाके दम लेगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि मैंने साइन नहीं किए हैं, एक कानून बन गया है। अब वो अनडू जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है उसको, और अभी तक बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उस अंदाज में अभी नहीं टेकअप हुआ है। वो कि पीटीआई ने ये कहा है कि वो ये चैलेंज करेंगे और गालिबन शायद चैलेंज कर दिया है, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान है वो और सदर का ट्वीट, ये दो अहम चीज़ें हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि अगर दस्तखत नहीं किए तो वो वापस अगर नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि बाकी बिल तो वापस भेज दिए गए थे एतराज़ लगा के। यहाँ मसला ये आ रहा है कि यहाँ ये भी नहीं पता चल रहा कि एतराज़ लगाया गया है या नहीं लगाया गया। और तो इसमें ज़ाहिर मैं और आप या दूसरे लोग स्पेकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पोजीशन सिर्फ ये पता है कि प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अगर वो बिल वापस नहीं गए हैं तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने अपना कोई डिसेंट भी शो नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि क्योंकि जो तरीक़ाकार है वो तो यही है कि बिल कौमी असम्बली पास करती है, फिर सेनेट पास करती है, फिर सदर के पास जाते हैं, सदर के पास 10 दिन होते हैं कि वो या तो साइन करके भेज देते हैं या वो एतराज़ लगा कर भेज देते हैं। अब जिन बिलों पे एतराज़ लगा के सदर ने भेजा वो स्पीकर के चेंबर में गालिबन होंगे जी। उन 13-14 बिलों में ये 2 बिल शामिल नहीं हैं। तो अब मिस्ट्री सारी ये है कि ये दो बिल कहाँ हैं, क्या अभी भी ऐवान सदर में हैं, वज़ीर आज़म हाउस में हैं? अच्छा, मज़र साहब कतरा कलामी की माजरत, लेकिन सर वो जो उनके ख़त लिखा गया है उनके स्टाफ की तरफ से, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी जो फाइलें हैं वो तो मौजूद हैं सदर मुमलिकत के ऑफिस में। तो सदर साहब अगर इसके हवाले से भी थोड़ा डिग आउट कर लें या अपनी पोजीशन वाजे कर दें तो वो जो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि जी वो पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर करने की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, वो एक तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। और दूसरा सर, कल एक पॉइंट के ऊपर एतजाज़ साहब ने भी कोट किया हमारे शो में भी, और बाकी कुछ लोग भी कोट करते रहे कि जो 75(1) है उसका हवाला बार बार दे रहे हैं लेकिन 75(2) और 3 का हवाला नहीं दे रहे, जिसके मुताबिक सदर साहब चाहें तो वो बिल रख सकते हैं और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर डिबेट के बाद वो बिल दोबारा भेजा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए बिल अपने पास ही होल्ड किया हो? देखिए सना, बीच में मैंने फिर वो एक स्टेटमेंट देखा था लेकिन उसके बाद वो खबर नहीं आई कहीं, जो अटॉर्नी जनरल का था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि वो बिल वज़ीर आज़म हाउस में आ गए हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बात कह रहे हैं ये उससे पहले की बात कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल, और अगर वो बगैर दस्तखत शुदा बिल किसी एतराज़ के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आए हैं तो उसके बाद तो पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। उसके बाद तो पोजीशन ये हो जाती है कि क्या वो कानून बना है या नहीं बना। अब मसला ये है कि उसी कानून के तहत जो अभी तक जिसके बारे में ये फैसला नहीं हुआ कि वो कानून पे सदर के दस्तखत हैं या नहीं हैं, उस कानून पे अमल दरामद शुरू हो गया। बिल्कुल, उस कानून के तहत लोग गिरफ्तार हो गए, उस कानून के तहत ऑफिशियल सीक्रेट अदालत लग गई और इन कैमरा ट्रायल का फैसला हो गया। तो और ये मसला अभी तक सेटल नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र में वो एक्ट हो गया है, एक्ट का नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने के बाद ये कंट्रोवर्सी बहरहाल सेटल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके दस्तखत नहीं हैं और वो बिल उन्होंने वापस भेजे हैं तो फिर कानून कैसे बनेगा, और अगर उन्होंने नहीं भेजे हैं तो फिर ज़ाहिर जिम्मेदारी सदर की आएगी।